नमस्ते एंड हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आप सबको हैप्पी वीकेंड। इस बार लंबा वीकेंड आ गया है, एक फ्राइडे की छुट्टी है, साथ में सैटरडे संडे भी साथ ही आ गया है, और तो एक होलसम वीकेंड मिल गया है। और इसी की वजह से हम लोग जा रहे हैं। कैस तो आप लोगों ने वैसे कर ही लिया होगा, अगर सैटरडे संडे और फ्राइडे 3 दिन छुट्टी है तो हम कहाँ जा रहे होंगे। हम जा रहे हैं आगरा, और हम जा रहे हैं आगरा अपनी ससुराल, और मतलब मेरी ससुराल, इनकी तो खैर इनका तो घर है, तो घर जा रहे हैं। ऐसे कहने का ही ससुराल है, मतलब जितना प्यार और जितना अपनापन और जितना मस्ती से मैं अपने मायके में रहती हूँ, उतना ही, और कह सकती हूँ कि उससे ज़्यादा मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे मतलब आगरा जाना। और मतलब बहुत जो प्यार मिलता है ना पापा मम्मी से, और जितना भी वो करते हैं, कहीं से मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं ससुराल जा रही हूँ। तो कहने के लिए मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि हाँ ससुराल जा रहे हैं, क्योंकि फिर पता नहीं चल पाता लोगों को। बट यस, और आज ना फ्राइडे का दिन है, तो आप में से कोई भी अगर आगरा की तरफ जाने का सोच रहा है, कहीं भी जाने का सोच रहा है, तो अब पानी हमें कहीं भी भरा हुआ नहीं मिला रास्ते में। हाँ, कुछ जो घर के आसपास का एरिया था वहाँ मुझे लगा कि पानी का थोड़ा है इशू, बट अदरवाइज अगर आप वैसे मेन रोड्स पे निकल आएंगे, बाहर निकल आएंगे, जैसे हम बारापुला की तरफ से होते हुए आ रहे हैं या धौलकुआं की तरफ से होते हुए आ रहे हैं, तो वहाँ इस तरह से हमें कोई पानी की इस तरह से प्रॉब्लम नहीं मिली है। तो ये सीन है फ़िलहाल का। और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो वाटर लॉगिंग मुझे अब नहीं मिली कहीं पे भी। और फिर ये भी है कि 2 दिन से कोई बारिश वगैरह भी नहीं हुई है, तो इस वजह से भी। बाकी अभी रास्ते में यमुना पड़ेंगी जहाँ से हम क्रॉस करते हैं, तो थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी अभी करेंटली जो यमुना है वहाँ का हाल क्या है। बट अदरवाइज इफ़ एनीबडी वांट्स टू गो फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, स्पेशली अगर आप बारापुला की तरफ से आ रहे हो, एम्स की तरफ से आ रहे हो, ऐसा कोई पानी की प्रॉब्लम नहीं है। तो यही है अभी का फ़िलहाल का जो सीन है। और मैं कोशिश भी करूँगी कि मैं ये व्लॉग जल्दी से अपलोड करूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। इनफैक्ट हमने कल भी सोचा कि हम कल निकल जाएं, बट कल क्योंकि दिन में बारिश हो गई थी तो हम नहीं निकले, और मतलब मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा था। बट आज जब हम निकले ना तो एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो चलिए, अब आगे यमुना जी आएंगी तो मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। वो ये देखिए कितना तेज़ है, और काफ़ी ऊपर आ गई है। मतलब वो जो ब्रिज आप सामने देख रहे हैं ना, इससे काफ़ी ऊपर आ चुकी है यमुना, वो देखिए। तो यमुना का लेवल एक्चुअली में बहुत तेज़ है, और काफ़ी सारे लोग रुके हुए हैं यमुना रिकॉर्ड करने के लिए, यमुना जी को देखने के लिए। तो यस, यमुना अपने पूरे उफान पे है, और लेवल भी पानी का, जैसा कि न्यूज़ में तो बता ही रहे हैं, डेंजर लेवल से लेवल क्रॉस कर चुकी है। तो एक्चुअली में डेंजर लेवल से ऊपर है यमुना इस वक्त। आप लोगों के लिए स्पेशली रुकी हुई हूँ, देखिए। और ये देखिए कितना बहाव तेज़ है यमुना का इस वक्त। आप देख सकते हो नीचे, मैं नीचे नहीं उतर रही हूँ, मैं गाड़ी में ही बैठी हुई हूँ, बट मैंने शीशे नीचे कर दिए हैं। ये देखिए वहाँ भी कितना तेज़ बहाव है यमुना जी का। और ये देखिए ब्रिज देख रहे हैं ना आप, इससे कितनी नीचे रहती है यमुना। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, इसके पिलर्स दिख रहे होंगे, कितने ऊपर आ चुकी है, और बिल्कुल नीचे रहती है। इसका जो लेवल रहता है ना, बहुत नीचे रहता है। जब हम पास करते हैं यहाँ से, बहुत नीचे रहता है। और अब आप देख लो कितना ऊपर आ गया, एकदम ब्रिज के ऊपर के जो पिलर्स है वहाँ तक आ गए। तो काफ़ी तेज़ यमुना का बहाव यहाँ देखने को मिल रहा है। और यहाँ की यमुना क्लीन का बोर्ड भी लगा हुआ है। तो यमुना को तो देखिए लोग वैसे तो क्लीन नहीं करते हैं, है ना, वैसे तो इसको बिल्कुल। एंड व्हेन इट कम्स टू यमुना ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रिस्पेक्ट, इज्जत गंगा को मिलती है, वो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है वो यमुना जी को नहीं मिलती। यमुना को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। हालांकि दिल्ली में मैंने सुना था कि कोई घाट है जहाँ यमुना आरती शुरू हुई है। इट्स अ गुड इनिशिएटिव। हालांकि अगर देखा जाए तो गंगा जी भी जो है, गंदगी वहाँ भी रहती है ना। अगर हरिद्वार चले जाएं, कुछ घाटों को देखें, बनारस के कुछ घाटों को देखें, ऋषिकेश देखें, तो कहीं कहीं गंदगी वहाँ भी रहती है।
पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, रिस्पेक्ट लेने के लिए किसी भी जगह को या किसी भी नदी को रिस्पेक्ट देने के लिए, उसे साफ सुथरा रखने के लिए उसको रिलीजियस एंगल से जोड़ना ही क्यों ज़रूरी है? मतलब यमुना जी में अब आरती होने लग गई है तो इसे लोग साफ सुथरा रखेंगे, वो एक दिमाग में है लोगों के, एडमिनिस्ट्रेशन के या गवर्नमेंट के, कि चलो आरती करेंगे तो शायद साफ रखें। या जैसे गंगा आरती होती है तो भी लोग थोड़ा बहुत चलो वहाँ लिहाज रख लेते हैं। वैसे तो जो वैसे लोग हैं जिन्हें नहीं कोई मतलब गंदा करने से पानी, वो तो करते ही हैं, गंद मचाते ही हैं, पर फिर भी एक दर्जा मिल जाता है कि नहीं, वो तो गंगा माँ है, गंगा मैया है, तो उसको तो साफ रखना ही है। तो वो दर्जा हम बिना रिलीजियस एंगल दिए किसी भी नदी को, नाले को क्यों नहीं दे पाते? मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती। मतलब हम किसी भी इस वाटर बॉडी को, नदियों को, अपनी नदियों को क्यों वो नहीं दे पाते दर्जा? दैट इज़ वेरी थॉटफुल, आप सोचिएगा। और जहाँ अगर मैं बात करूँ ना, इफ़ आई टॉक अबाउट लंदन, नाउ लंदन इज समवेयर जो वहाँ पे इतना रिलीजियस हाइप नहीं है चीज़ों का, वहाँ पे नदियों को नदियों की तरह ही ट्रीट किया जाता है। सो लुक एट थेम्स, थेम्स इज एब्सोल्युटली क्लियर एंड साफ एंड एवरीथिंग क्लीन। तो जहाँ दर्जा नहीं मिल रहा है नदियों को, कि भाई रिलीजियस दर्जा नहीं मिल रहा है, वहाँ तो नदियाँ और वैसे क्लीन है, और यहाँ हम रिलीजियस एंगल भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो ये लोगों को समझने की ज़रूरत है। और अभी मैंने ना, पता है, रिसेंटली कुछ वीडियोस देखी जिसमें कि गणपति लोग घर पे लेके आते हैं। अब हम कितने प्यार से, जो लोग लेके आते हैं उनको पता होगा, मैं तो कभी नहीं लाई हूँ तो मुझे नहीं आइडिया, आई एम सॉरी, बट जो लोग लेके आते हैं वो कितने प्यार से 10 दिन उन्हें रखते हैं, 10 दिन या जितने भी दिन रखते हैं, बहुत ही प्यार से रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं। फिर अंत में उनको, जब वो जा रहे होते हैं तो उन्हें विसर्जित करते हैं। तो अभी रिसेंटली एक वीडियो मैंने देखी कि जो नदियों में या जो जहाँ पे सी हैं, समुद्र वाले इलाके हैं, वहाँ पर जो लोग अपना गणपति को विसर्जित करते हैं, तो वहाँ पर मैंने देखा कि कैसे आप तो विसर्जित करके आ जाते हैं, फिर वो जो है पानी में बहते रहते हैं, लोग उनके ऊपर चढ़ रहे हैं, उनके अलग अलग पार्ट्स को लोग मतलब उससे खेल रहे हैं या उससे घर लेके जा रहे हैं। और अदरवाइज भी उसमें इतने केमिकल्स होते हैं कि आप, हमारी वाटर बॉडीज़ जो हैं, सी हो गया हमारा, हमारी रिवर्स हो गई, वो गंदी हो रही हैं। तो मैं ये नहीं कह रही, आई एम नॉट अगेंस्ट कि आप गणपति मत लेके आओ या आप लोग ऐसा नहीं करो, बट मैं एक बात बता रही हूँ आप लोगों को कि हम तो कितने चाव से और कितने इमोशन के साथ लेके आते हैं, बट जब आप उसे विसर्जित करते हो ना, तो लोग उस चीज़ को नहीं देखते हैं, लोग उनके ऊपर चढ़ते भी हैं। और मैं तो लिटरली देख रही हूँ, उनके मुंह पे चढ़ रहे हैं लोग, बड़े बड़े गणपति के विसर्जन में उनके मुंह पे चढ़ रहे हैं, उनके ऊपर से जा रहे हैं। तो वो चीज़ें देख के बड़ा दुख होता है कि ये क्या है। मतलब इंडिया में 10 दिन अपने घर पे रखा, सब ठीक है, उसके बाद जब आप उन्हें विसर्जित कर देते हो, फिर किसी को कोई मतलब नहीं रह जाता है। सो इट इज़ वेरी बहुत अजीब लगता है देख के। और सिमिलरली दुर्गा पूजा में भी ऐसे ही होता है। दुर्गा पूजा में भी जो कैलकाटा में जैसे दुर्गा माँ को लेके आते हैं और फिर जब उनको रख लेते हैं, तो नवमी के दिन या अष्टमी के दिन उनको, जब आई एम नॉट श्योर, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दिस, मुझे कंफर्म नहीं है, आई थिंक अष्टमी या नवमी में से एक दिन उनको जब विसर्जित करते हैं ना, तो उनके साथ भी ऐसा है कि आप उन्हें डाल देते हैं और लोग उन्हें कैसे ट्रीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पीपल हैव नो आइडिया, और कोई रिस्पेक्टफुली नहीं करता। और दूसरी चीज़ है, इतने केमिकल हम बहा देते हैं, और पूजा के नाम पे तो पूजा की जितनी सामग्री होती है वो सब नदियों में हम नारी जाती है, सब हमारी रिवर्स में जाती है। तो वो जो एक्चुअल लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, एक्चुअल लिविंग बींग्स हैं, उनको हैम्पर करती है। हमने तो मूर्ति रख ली, मूर्ति पूजा के नाम पे या विसर्जित कर दिया। आई एम नॉट इवन डिनाइंग इट कि ठीक है आपको नहीं करना चाहिए, आजकल तो बहुत ऑप्शन आ गए ऑर्गेनिक का या नहीं, बट वो कितना हैम्पर करती है हमारी इकोलॉजिकल बैलेंस को या हमारे इकोसिस्टम को, उसको भी थोड़ा सा लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, ह्यूमन बींग्स जो हैं, या लिविंग बींग्स, ह्यूमन बींग्स नहीं, लिविंग बींग्स के बारे में सोचना भी हम लोगों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
हम एक इकोसिस्टम में रहते हैं, उसका ध्यान हमें ही रखना चाहिए। तो इसी के साथ ये जो चीज़ है मैं आपको समझा रही हूँ या बता रही हूँ या अपना जो व्यू पॉइंट है वो एक्सप्रेस कर रही हूँ। और आज का ना मेरा व्लॉग थोड़ा सा ज्ञानवर्धक या गपशप वाला कह सकते हो आप, या थोड़ा सा ज्ञानपूर्ण व्लॉग कह सकते हो, वही वाला होने वाला है। क्योंकि बहुत कम ऐसा हो पाता है कि मैं तसल्ली से बैठ के कुछ बताऊं। व्लॉग तो चलिए बनता ही रहता है, चीज़ें मैं शेयर करती रहती हूँ, बट थोड़े से जो थॉट्स होते हैं ना अपने, वो एक्सप्रेस करना भी मुझे बहुत पसंद है और वो बहुत कम हो पाता है। तो क्योंकि गाड़ी में बैठ के अब और कोई काम, देखिए घर में तो क्या होता है, ये काम याद आ गया, वो याद आ गया, लेकिन जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कि नहीं, अपने थॉट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो अगर मुझे कुछ याद आएगा तो ज़रूर करूँगी, बट ये वाला व्लॉग टोटली आप लोगों से गुफ्तगू का होने वाला है, ठीक है। और अगर आपको मेरे थॉट्स ज़रा भी आप रिलेट करते हो, आपको पसंद आते हैं, या आपको लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत भी हमें अच्छा लगता है व्लॉग्स में, शॉर्ट्स में, कुछ भी, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए और हमारी यूट्यूब फैमिली को ग्रो करने में हेल्प करिए, ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली ग्रो हो और इस तरह से अच्छी अच्छी चीज़ें काफ़ी लोगों तक पहुंच पाए। तो चलिए सफ़र को करते हैं कंटिन्यू। कुछ और दिमाग में आएगा तो ज़रूर करूँगी शेयर। तो मैंने आप लोगों से ये था कि कुछ ज्ञान की बातें लेके मिलूँगी, तो उससे पहले ज्ञान की बात मैं आप लोगों से कर पाती। हुआ ये कि हम लोगों को लग गई भूख निकलते निकलते, और अभी हमने क्रॉस किया है, नोएडा क्रॉस कर लिया, तो हम ग्रेटर नोएडा में हैं। और मेरे हस्बैंड का कॉलेज ग्रेटर नोएडा ही रहा है, गलगोटिया से ही उन्होंने अपना बीटेक किया था, तो वो रहे हैं काफ़ी समय यहाँ। तो अब जाहिर सी बात है भाई, इंसान कहीं रहता है तो उसकी मेमोरीज़ होती हैं वहाँ से, और काफ़ी सारे ईटिंग जॉइंट्स, पिंक हम लोग दोनों फूडी हैं, ईटिंग जॉइंट्स पता होते हैं, तो वो लेके आते हैं मुझे हमेशा एक ऐसी जगह जहाँ पे वो रोल्स बहुत फेमस मिलते हैं, जहाँ के रोल्स बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो अभी हम लोग हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, एंड रोल रवि लेके आ गए हैं। ये चिकन रोल है या एग रोल है? 8 बजने में 5 मिनट है और हम लोग मथुरा टोल क्रॉस कर चुके हैं और आगरा की तरफ हम जा रहे हैं। तो अभी 1 घंटे में घर आ जाएगा, तो बस रास्ते में ही है अभी। और इस तरफ तो दिल्ली की तरफ तो जब हम आज निकले तो बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन मथुरा की तरफ और इधर आगरा की तरफ कुछ कुछ पैचेस हमें मिल रहे हैं बारिश के ना, तो यहाँ बारिश है। और मौसम इज़ प्लेजेंट, मौसम तो प्लेजेंट हो ही गया है। अब इतनी बारिश पड़ेगी और मौसम भी प्लेजेंट ना हो फिर तो क्या ही फ़ायदा। तो मौसम तो खैर प्लेजेंट है ही। तो चलिए बस अपना सफ़र करते हैं कंटिन्यू और चलते हैं। मैंने ये नोटिस किया, आज इतना सुंदर मून हो रहा है और बादलों में चाँद इतना प्यारा दिख रहा है ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो पता नहीं इतना जस्टिफाई कर रहा है उसकी ब्यूटी को या नहीं, बट एक्चुअली में जब हम ऐसे ही देख रहे हैं ना बेयर आइज से, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो चांद वाकई में बादलों के बीच में बहुत खूबसूरत लग रहा है, और यहाँ बादल भी काफ़ी हो रहे हैं इस साइड ना, आगरा की साइड, तो बारिश होने का भी बहुत चांस है। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, रास्ते में भी काफ़ी पैचेस हमें मिले जहाँ बरसात हो रही थी। तो चलिए चलते हैं आगे। अब पता है बचपन में ना मुझे ऐसा लगता था, छोटे होते तो सबको ही लगता है, कितनों को लगता था प्लीज़ शेयर करके बताइएगा, कि मून हमें फॉलो कर रहा है। मुझे याद है मैं अपनी मम्मी को, पापा को बोलती थी कि मून जहाँ जहाँ मैं चलती हूँ ना, मामा मून मेरे साथ चलता है। एज अ चाइल्ड आई यूज टू टॉक लाइक दिस कि हाँ ठीक है, जहाँ भी मैं जाती हूँ ना वहाँ मून मेरे साथ साथ चलता है। बड़े होते तो पता चलता है कि अच्छा देखो साइंटिफिकली चीज़ें तो हैं ही, बट हाँ साइंस तो है ही कि हाँ मून हमारे साथ नहीं चलता है, वो दिखता है हमें। पर बचपन में ये
छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं छोटे बच्चों के कि नी मून हमारे साथ साथ चलता है, हमें फॉलो करता है, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ जाता है। तो कितनों के कौन कौन से लोग इस तरह की बातें करते थे या कितने लोगों को ऐसा लगता था, शेयर करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि छोटे बच्चे ना ऐसे ही मासूम चीज़ें बोलते हैं। आगरा में जैसे ही हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले यही खूबसूरत सा मंदिर जो है आता है। एंड बस हम लोग आगरा पहुंच गए थे बिल्कुल टाइम से। तो अभी ना 8:40 का वक्त हो रहा है और हम लोग पहुंचने वाले हैं घर। और आज हम बहुत टाइम से आ गए हैं, मतलब काफ़ी टाइम से आ गए हम लोग। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें और रास्ते में हमें ट्रैफिक भी नहीं मिला था, एक तो वो भी एक अच्छी बात हो गई। तो बस पहुंचने वाले हैं घर की तरफ और चलिए चलते। यहाँ भी मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, प्लेजेंट वेदर है। तो चलते हैं। आगरा के साथ मैं आपको एक स्टोरी शेयर करती हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी मतलब लास्ट ईयर, तो तब मतलब मैं ना शुरू से दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप एंड ऑल दैट, और कभी हॉस्टल में भी नहीं रही, कभी घर से अलग भी नहीं रही, पापा मम्मी से बेसिकली अलग भी नहीं रहे, कभी वैसे भी नहीं रहे। तो मुझे याद है जब मेरी विदाई हो रही थी, सो मैं मतलब किसी और सिटी में, अपार्ट फ्रॉम घूमने के पर्पज़ से आप जाते हो, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं किसी और सिटी में ऑल टुगेदर पहली बार आ रही थी। और इतने सारे मिक्स्ड इमोशंस थे ना मेरे, मतलब आपको डर भी लग रहा होता है, आप एक्साइटेड भी होते हो, आप घबरा भी रहे होते हो, आपको ये भी लग रहा होता है कि सब लोग कैसे होंगे। ऑल्दो मुझे आइडिया था कि हाउ एवरीबडी इज़, और सबका नेचर भी ठीक है, अच्छा नेचर है सबका, बट फिर भी एक मतलब एज अ न्यू ब्राइड आप समझ सकते हो थोड़ा सा एक एक लगता है कि मतलब बिल्कुल ऑल टुगेदर 360 डिग्री कहीं बिल्कुल नया, जहाँ पर नया कल्चर और बिल्कुल सब कुछ नया है। तो काफ़ी चीज़ें मतलब वो लोग ज़्यादा रिलेट करेंगे जिनकी शादियाँ अलग स्टेट में हुई हैं, वो तो बहुत लगा। और मैं शादी के 1 साल तक, 1-1.25 साल मैं यहाँ रही भी हूँ आगरा में। तो 1 साल में ना मतलब जैसे कि मम्मी पापा हो गए और जो घर के लोग होते हैं बाकी के, उनके साथ टचवुड सबने इतना ज़्यादा बॉन्ड बनाया, सबने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, सबके साथ अच्छे से टाइम बीता कि मतलब आज जब मैं आती हूँ ना तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कहीं अनजान जगह पे आ रही हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि आई नो 2 cities विच आर माई ओन। तो अब 2 cities हैं जो मैं अपनी कह सकती हूँ, एक मेरी दिल्ली हो गई ऑफ कोर्स और एक आगरा। तो अब आगरा में भी ना मुझे जगहें धीरे धीरे पता चलने लग गई हैं कि अच्छा यहाँ पे ये आता है, यहाँ पे ये आता है। और आगरा अब आके ना ऐसे अनजान वाली फीलिंग नहीं आती या अलग वाली फीलिंग नहीं आती, अब ऐसा फीलिंग आती है कि अच्छा हम अपने घर जा रहे हैं। और जब मैं पहले आई थी और मैं पहले रिमेंबर करती हूँ ना, तो मैं बहुत मतलब जैसे हमें मतलब मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मेरी विदाई हुई थी तो जहाँ से विदाई हुई थी दिल्ली से, और दिल्ली से पूरा यमुना एक्सप्रेस वे और आगरा तक जो भी टाइम लगा, 3 घंटे 4 घंटे वट एवर, मैं पूरे टाइम रोते हुए आई थी, पूरे टाइम आई वॉज क्राइंग। और फिर वही है जैसा मैंने आपको बताया, बहुत सारे थॉट्स होते हैं दिमाग में कि सब कैसा रहेगा, सब ठीक से हो जाए, सब ठीक ठाक हो, लोग अच्छे हों। और लोग तो ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छे हैं, मतलब सिर्फ पापा मम्मी नहीं, बाकी भी जो भी घर में हैं, जैसे कि मामी जी हो गई, नानी जी हो गई, चाची जी हो गई, मौसी जी हो गई, बहुत सारे लोग, जो जितने भी लोग हैं सभी बहुत अच्छे मिले, सभी बहुत अच्छे, बहुत सपोर्टिव मिले। बाकी जो अपने सेम एज ग्रुप के लोग होते हैं, इनके ब्रदर्स हो गए या मतलब सिस्टर्स हो गई, वो भी बहुत अच्छी मिली। और सब लोग बहुत अच्छे मिले। तो और यहाँ पे भी ना देखिए यमुना है, यहाँ मैं दिखा नहीं सकती, ये देखिए इधर यमुना, तो मैं दिखा नहीं पाऊंगी बिकॉज अंधेरा बहुत है। और देखिए ये आयरॉनिकल है, दिस इज सो आयरॉनिकल, एक गंगा वाले एक यमुना वाले इलाके से दूसरे यमुना वाले इलाके में, एक जगह भी यमुना बहती है, दूसरी जगह भी यमुना बहती है। तो एक जगह मेरा मायका है और एक मेरा ससुराल है, और कहने की ही है भाई दोनों चीज़ें कि मायका ससुराल, बाकी देखा जाए तो दोनों ही मेरे घर हैं और दोनों ही जगह मुझे एक जैसा प्यार मिलता है। मतलब मैं बिल्कुल भी इस चीज़ का वो नहीं कर सकती, मतलब बिल्कुल मतलब डिफ्रेंशिएट मैं कर ही नहीं सकती उसमें।
तो बस यही एक थॉट है, मतलब कभी भी मैं आगरा एंटर करती हूँ ना तो मुझे वही याद आता है कि जब मैं पहली बार आई थी तो मैं कितना रोते हुए आ रही थी, मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं। अब तो हम लोग इतने हो गए क्योंकि अब 1 साल रहे तो फिर भाई बीच बीच में कहीं घूमने वूमने भी जाते हो तो आपको पता चल जाता है। मेरे हस्बैंड बताते थे देखो ये वाली रोड पे ना ये मिलता है, यहाँ से ये आ जाता है, यहाँ से जाएंगे तो वो रास्ता आ जाएगा, इधर से जाएंगे तो नानी जी का घर आ जाएगा। तो अब धीरे धीरे ना चीज़ें ऐसी हो गई कि हाँ अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं आगरा मेरा घर है और आई नो थिंग्स अबाउट आगरा, तो अब अनजान नहीं लगता, अब लगता है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने घर और जुड़े रहिए आप लोग व्लॉग में। तो ये था आज का व्लॉग जिसमें मैंने आपसे अपने व्यू पॉइंट शेयर किए, थोड़ी सी गपशप की, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे ससुराल के बारे में। और बस जुड़े रहिए इसी तरह मेरे साथ। और ये घर पहुंच के ना मुझे दिखे छोटे छोटे स्नेल्स क्योंकि बारिश हो रही थी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।